गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कविता नारी श्रृंगार। नारी श्रृंगार कविता के कवि डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1956 ईस्वी में तहसील अखनूर, जिला जम्मू में हुआ था। इस कविता के कवि का साहित्यिक परिचय बुक में नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा बता रही हूँ। उसके बाद इसके साहित्यिक परिचय के साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इनका पूरा परिचय लिख के दे दूंगी। इनकी माता का नाम श्रीमती राजकुमारी तथा पिता का नाम श्री दीवानचंद शर्मा था। कवि का नाम डॉक्टर बंसीलाल शर्मा। दोबारा सुनिए, नारी श्रृंगार कविता के कवि का नाम डॉक्टर बंसीलाल शर्मा था। इनका जन्म अखनूर जिला जम्मू में हुआ था। इनकी माता श्रीमती राजकुमारी तथा पिता का नाम दीवानचंद शर्मा है। ये इस समय शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे हैं। ये हिंदी और डोगरी दोनों साहित्य में अपना योगदान दे रहे हैं। ज्यादातर इनका योगदान जो है वो डोगरी साहित्य में है। डोगरी साहित्य में इन्होंने कई सारी कृतियां लिखी हैं। इनकी कृति होती है रचनाएं कविताएं। पहली अज्जे दा डोगरी साहित्य और दूसरी दिखो ते सीखो। दिखो ते सीखो जो बाल कविता है, बच्चों के लिए लिखी गई है, उसके ऊपर राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब इनके द्वारा लिखी गई कविता का वर्णन इस तरह से है। नारी को किस तरह से अपना श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार माने सुंदर बनना, किस तरह से अपने आप को सुंदर बनाना चाहिए। कवि कहते हैं कि संतुष्टि का सूट सिला ले, ज्ञान की ओढ़ तू चादर। संतुष्टि, तृप्ति, तसल्ली, सेटिस्फैक्शन, तृप्ति, संतुष्टि का सूट सिला ले। हे नारी तू अपने श्रृंगार को सुंदर दिखने के लिए ऐसा सूट बना, एक तृप्ति रूपी सूट सिला ले और ज्ञान रूपी ओढ़ मैंने अपने ऊपर ओढ़ना। तृप्ति का सूट सिलाकर ज्ञान रूपी चादर को अपने ऊपर ओढ़ ले। ऊपर ओढ़ लेना, अपने ऊपर लेना। हे नारी, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए तृप्ति का सूट सिला ले और ज्ञान रूपी चादर को ओढ़ ले। बोल बोल कर मीठी वाणी, सबका कर तू आदर। बोल कर बोलना, वाणी मैंने बोल ली, आदर मैंने रिस्पेक्ट करना, जो बड़ों का सम्मान देना। कि तुम मीठी वाणी बोलकर सभी का आदर कर। अर्थात अब दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपने सुनने वालों को और दोनों को संतुष्टि मिले। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि तो दूसरों का सम्मान करे और खुद भी सम्मान का पात्र बने। धर्म शर्म व लोक लाज के आभूषण तुम पहनो। धर्म शर्म और लोक लाज के हमें अपने श्रृंगार के लिए, कवि कहते हैं कि हमें अपने श्रृंगार के लिए धर्म शर्म व लोक लाज के गहने पहनने चाहिए। अर्थात धर्म का पालन करना चाहिए, लज्जा तथा आम लोगों का सम्मान करना ही नारी का आभूषण है। आभूषण माने गहना। मानवता की रंगत बन जाए। मानवता, मनुष्यता, रंगत, गुण। मानवता के रंगत बन जाए लाली आपकी बहनों। अर्थात मानवता के सभी गुणों को अपनाकर हमें इन सब से अपना श्रृंगार करना चाहिए। लाली बन जाए लाली आपकी बहनों।
कि हमें मानवता के गुणों को अपनाकर इसका श्रृंगार करना चाहिए, जिससे हमारे चेहरे पर मुस्कान आएगी और वही हमारे लिए लाली हो जाएगी, अर्थात इसी से हमारी सुंदरता दिखाई देगी। ठीक है, आगे है हरि नाम हो काजल तेरा, हरि नाम भगवान की पूजा, हरि नाम हो काजल तेरा, राम नाम की बिंदी। डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी कहते हैं, हे नारी 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 को अपना श्रृंगार आंखों में भगवान के नाम का काजल लगाकर और राम नाम की बिंदी, राम के नाम का स्मरण करना और माथे पर राम नाम के स्मरण की बिंदी लगाकर करना चाहिए। अर्थात अपना श्रृंगार क्या है? आंखों में भगवान के नाम का काजल और माथे पर राम नाम की बिंदी लगानी चाहिए। अर्थात अपना समय व्यर्थ ना करते हुए करके भगवान का भजन करना चाहिए। सभ्यता पश्चिमी परित्याग, सभ्यता सिविलाइज्ड शिष्टता, पश्चिमी वेस्टर्नाइज दूसरी कंट्रीज की, दूसरे देशों की परित्याग छोड़ना, कर बोल सदा ही हिंदी, कि हमें अपने देश की शिष्टता, अपनी सभ्यता को अपनाकर पश्चिमी देश की सभ्यता को छोड़ देना चाहिए। हम आजकल पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी सभ्यता को बड़ा पीछे छोड़ आए हैं। अर्थात हमें अपने देश की हिंदी को आगे बढ़ावा देना है, ना कि अंग्रेजी को। अर्थात हमें अपने भाषा को महत्व देते हुए अपने भारत में हिंदी को आगे बढ़ाना है और अपनी सभ्यता को ही अपनाना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने नारी को ऐसा श्रृंगार करने के लिए कहा गया है जो सभी के लिए भला हो। अर्थात भारतीय नारी का शील भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संगम प्रस्तुत करता है।